हेलो बच्चों, आज हम जांतव रेशे के बारे में बात करेंगे। बच्चों, सर्दियों में हम सभी ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये ऊनी कपड़े हमें ऊन से प्राप्त होते हैं। और ये ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़ से प्राप्त होती है। और भेड़ एक जंतु है, इसलिए भेड़ से प्राप्त इस रेशे को जांतव रेशा कहते हैं। बच्चों, ऊन के अलावा एक और जांतव रेशा होता है, वह है रेशम। रेशम हमें रेशम के कीटों द्वारा प्राप्त होता है। बच्चों, क्या हमें ऊन केवल भेड़ से ही प्राप्त होती है? नहीं। जिन स्थानों पर बालों से ढके हुए जंतु पाए जाते हैं, उन स्थानों पर उन्हीं जंतुओं से ऊन प्राप्त होती है। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी इलाके में अंकोरा बकरी से अंकोरा ऊन, कश्मीरी बकरी से पश्मीना ऊन, याक से तिब्बत में ऊन बनाई जाती है तथा अमेरिका में लामा जंतु से ऊन बनाई जाती है। अच्छी किस्म की ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के खान पान और रहन सहन का ध्यान रखा जाता है। वैसे तो भेड़ शाकाहारी होती हैं और घास और पत्तियां खाती हैं, लेकिन अच्छी किस्म के रेशे प्राप्त करने के लिए भेड़ पालने वाले इन्हें दालें, मक्का, ज्वार, खली ये सब चीज़ें खिलाते हैं। बच्चों, अब हम यह जानें कि भेड़ों से ऊन कैसे प्राप्त होती है। इसके लिए भेड़ के शरीर के बालों की कटाई होती है। जैसे कि हमारे सिर के बालों की तुलना में हमारे शरीर के बाल अधिक मुलायम होते हैं, उसी प्रकार भेड़ के शरीर के बाल उसकी दाढ़ी के बालों की तुलना में अधिक मुलायम होते हैं। इसीलिए भेड़ के शरीर के बालों को ऊन बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। भेड़ के शरीर के बालों को मशीनों द्वारा उतारा जाता है। भेड़ के शरीर के बाल गर्मी के मौसम में उतारे जाते हैं ताकि बाल ना रहने पर उसे कोई कठिनाई का अनुभव ना हो। बालों की कटाई के पश्चात बालों को पानी की टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है, जिससे उसकी चिकनाई, धूल, रेत निकल जाए। चिकनाई, धूल, रेत आदि निकालने की इस प्रक्रिया को अभिमार्जन कहते हैं। आजकल अभिमार्जन मशीनों द्वारा किया जाता है। बच्चों, अभिमार्जन यानी बालों की सफाई के पश्चात रेशों की छटाई की जाती है। इसमें अच्छे रोएदार रेशों को उनकी लंबाई, चिकनाई तथा हल्केपन के आधार पर अलग अलग कर लिया जाता है। छटाई का यह काम हाथों के द्वारा भी होता है और मशीनों की सहायता से भी करते हैं। साफ किए हुए रेशों को सुखा लिया जाता है और छोटे छोटे व कोमल फूले हुए रेशों की ऊन के धागे के रूप में कताई की जाती है। इस प्रकार कताई से प्राप्त ऊन काली, भूरी और सफ़ेद रंग की होती है। रंग बिरंगी ऊन बनाने के लिए इन्हें अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। रंगने की प्रक्रिया में ऊनी रेशे अक्सर उलझ जाते हैं। रंगाई के पश्चात रेशों को सुलझाकर सीधा किया जाता है, फिर उसे लपेटकर धागा बनाया जाता है। लंबे रेशों को स्वेटर की बुनाई वाले ऊन में उपयोग करते हैं और छोटे छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, दूसरी प्रकार का जांतव रेशा है रेशम, जो रेशम के कीटों से प्राप्त होता है। बच्चों, आपने रेशमी कपड़े तो पहने होंगे। आपने देखा होगा रेशमी कपड़े चिकने होते हैं, हल्के होते हैं, मजबूत होते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। क्या आप ये जानते हो कि रेशम सबसे पहले किस देश ने पैदा किया?
रेशम सबसे पहले चीन देश में पैदा हुआ और आज भी सबसे अधिक मात्रा में रेशम चीन में पैदा किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि रेशम का उत्पादन कैसे किया जाता है? आओ समझें कि रेशम के कीट से रेशम कैसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीट शहतूत, ओक, अरंडी के पेड़ों पर पाले जाते हैं। मादा रेशम कीट सैकड़ों की संख्या में अंडे देते हैं, जो अंडे सफ़ेद लार्वा में बदल जाते हैं। लार्वा में एक विशेष प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसदार पदार्थ निकलता रहता है। लार्वा आगे पीछे गति करता है और लसदार पदार्थ को अपने चारों तरफ लपेटता रहता है। जब ये लसदार पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तो ये रेशम में बदल जाता है। 4 से 5 हफ्तों में ये लार्वा प्यूपा में बदल जाता है। प्यूपा सफ़ेद गोलाकार संरचना के अंदर बंद हो जाते हैं। इस सफ़ेद गोलाकार संरचना को कोकून कहते हैं। कोकून के अंदर प्यूपा वयस्क रेशम कीट में बदल जाते हैं और रेशम कीट कोकून के रेशों को काटते हुए बाहर निकल आते हैं और एक नया जीवन चक्र शुरू करते हैं। जब कोकून पूरी तरह से बन जाते हैं तब इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। प्यूपा से वयस्क कीट बनने से पहले ही कोकून को एकत्रित करके उबलते हुए पानी में 10 से 15 मिनट के लिए डाल देते हैं, जिससे कोकून के चारों ओर लिपटे जो रेशे होते हैं उनके बीच का चिपचिपा पदार्थ घुल जाता है और रेशम के रेशे अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार जो रेशम प्राप्त होता है वो उसके धागे लंबे होते हैं और उच्च कोटि के होते हैं। वयस्क कीट कोकून के रेशे को काटता हुआ बाहर निकलता है। इससे कोकून से प्राप्त रेशे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। इस प्रकार कोकून से रेशे निकालने की प्रक्रिया को रीलिंग कहते हैं। रीलिंग विशेष प्रकार की मशीनों द्वारा की जाती है। प्राप्त धागों की रंगाई की जाती है। इस प्रकार रंगे हुए धागे रेशमी वस्त्र बनाने में प्रयोग में आते हैं।